सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह के। आज मैं आप लोगों को ऐसी बातें बताऊंगा ना जो आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में न तो सुना था, न सुने हो और न ही आगे को सुनोगे। लेकिन यह कोई मेरी बातें नहीं है। जो बातें हैं वो पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह की है, जो उन्होंने रात को हमें बोला, बताया, समझाया, दिखाया और उसका प्रमाण भी दिया, जो आज हम दिन में देख पाए हैं। क्या? परमेश्वर पिता की बहुत भयानक गर्जन आवाज़, बिजली और बारिश उन्होंने रात को हमको जो है बताया। क्या हुआ कि मैं वचन अगले दिन मुझे अगर आप लोगों के बीच में बांटना होता है तो मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपकी ओर से वचन दिया जाए, ताकि मुझे आशीष मिले और सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चों लोगों को आशीष मिले, और जिस काम के लिए आप हमें वचन दें उसको मैं सच्चाई से सुनाने पाऊँ। तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ। वही हुआ कि मैं प्रार्थना करके बैठ गया। भाई विश्वास नहीं करोगे, मैं 5 बजे सुबह तक जो है मन ध्यान करता रहा। पिता परमेश्वर ने वही वचन दिया जो आज दिन में प्रकट होने वाला था। समझ रहे हैं? तो मैंने वो वीडियो बनाया है जो आज बड़ी गर्जन हुई, पिता परमेश्वर की गर्जन आवाज़ हुई, बिजली चमकी और बारिश हुई है। जब मैं जागा हूँ ना तो मैं क्या देखता हूँ कि बड़ी भयानक गर्जन, जैसा प्रभु ने रात में मुझे अपने सत्य वचन में बताया, दिखाया, समझाया। बड़ी भयानक गर्जन, बिजली चमक रही हैं और बारिश हुई है। पिता परमेश्वर कह रहा, पहले मेरे पक्का प्रमाण को, मेरी महिमा को, अद्भुत वाणी को ये पहले वीडियो बना ले और फिर मेरे सत्य वचन से वीडियो बना करके लोगों को बीच में बताना, समझाना, सिखाना, ताकि जो लोगों के आँखों पे काली धर्म का पर्दा पड़ा हुआ है ना, वो हट जाए, फट जाए। ठीक है ना? तो उसी बात को मैं आज एक पक्का प्रमाण के साथ में वचन पहले सुना रहा हूँ। वचन सुनिए, और जो मैं वीडियो आपको भेजता हूँ वो गर्जन वाली, बारिश वाली, बिजली वाली, उसको ज़रूर देखना। छोटे छोटे वीडियो होंगे, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, और एक वीडियो 6 मिनट, बस 4-5 वीडियो है। तो सारे वीडियो देखना भाई उसमें। ठीक है? चलिए मैं वचन सुना देता हूँ आप लोगों को। भजन संहिता 18 अध्याय 13 आयत। यहाँ लिखा है, ये वचन मेरे पास पहुँचा, तब यहोवा आकाश में गरजा। सुनिए, ये वचन क्यों मेरे पास आया? क्योंकि आज परमेश्वर पिता प्रकट करने वाला था अपनी वाणी को, अपने जीवित सत्य वाणी को, ऐसी अद्भुत वाणी को जो मनुष्य के चित्त में भी कभी नहीं चढ़ा, कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन बातों को पिता परमेश्वर यीशु मसीह प्रकट करने वाला था। तो ये वचन मेरे पास पहुंचा, तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। ओले और अंगारे, कई जगह ओले और अंगारे भी गिरे होंगे, लेकिन यहाँ तो केवल पिता परमेश्वर गरजे हैं, बिजली चमकाए हैं और बारिश उन्होंने वर्षा की है। ठीक है? तो उन्होंने पक्का प्रमाण दिया। चलिए भजन 29 अध्याय है, 3 से 9 आयत सुन लीजिएगा। पॉइंट गिन लेना, एक एक पॉइंट सुन लेना, गिन लेना। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। कभी कल्पना किया? अरे आपने या दुनिया ने, हमने इन्हीं बातों को सुनते और समझते और जानते मानते आए कि बादल गरजता है, बिजली चमकती है और बारिश होती है। लेकिन ये सब क्यों होती है, कैसे होती है? ये जो गर्जन है, ये बादल में, सच में ये बादल का है या फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाणी है? अद्भुत भयानक वाणी है, जिसके वजह से क्या है, वर्षा होती है, बिजली चमकता है, क्या कुछ होता है। चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। तो यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है, घने मेघों के ऊपर रहता है और वहाँ से गरजता है। सुन लीजिए,
हाँ 9 तक है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की जो वाणी है, यीशु की जो वाणी है वो शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। गिनते रहना। नंबर 1, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। 2, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालती है। 3, वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और सिर्योन की जंगली बछड़े के समान उछालता है। 4, यहोवा की वाणी आग की लपेटों को चीरती है। 6, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। 7, यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। 8, यहोवा की वाणी से हरनियों का गर्भपात हो जाती है। 8, 8 हुए या 9 हुए, गिन लेना। और अरण्य में पतझड़ हो जाता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था। चलिए 9 तक था, चलिए 9 तक पढ़ेंगे, आगे भी है कुछ, तो मैं कम करके पढ़ूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगे। दूसरा शमूएल नहीं, भजन 104 का 7 आए। भजन 107 का 4 आए। भजन संहिता 104 का 7 आए। यहाँ लिखा है, तेरी घुटकी से वह भाग गया और तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। क्या पानी! सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होता है जी। सुना होगा ना, उसके बगैर पत्ते भी नहीं हिलता। अरे भाई, सारी जिंदगी ये बातें बोल रहे हो लेकिन समझ क्यों नहीं पाए आज तक पिता परमेश्वर यीशु मसीह को? अगर जान जाते, समझ जाते, जो लोग समझ गए हैं वो तो जान रहे, मान रहे, समझ रहे हैं, सब कुछ पिता की परमेश्वर की महिमा करते हैं और धन्य कहलाते हैं। पर कुछ लोग नहीं। बुरा मत मानना मेरे बातों को कोई भी। सुनिएगा, जो मैं बोलता हूँ अपनी बातें नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा शमूएल 22 का 10 से 14 आए, सुनिए। दूसरा शमूएल 22 का 10 से 14 आयत में लिखा हुआ है, वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया। सुनिए, स्वर्ग को झुकाकर, ऐसे एकदम बिल्कुल मानो उनके लिए जीना हो, ठीक है ना। वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार छाया था। किसके? पिता परमेश्वर यीशु के। वह करूब पर सवार होकर उड़ा और पवन के पंख पर चढ़कर दिखाई दिया। पवन के पंख, सुन लीजिए, आप लोगों ने केवल नाम ही सुना है, पवन, पवन, हवा, पंख, पवन कहते हैं उसे, लेकिन उस पर सवार होकर के क्या है, चढ़ कर दिखाई दिया। उसने अपनी चारों ओर के अंधियारों को मेघों के समूह और आकाश की काली घटाओं को अपना मंडप बनाया। उसके सम्मुख के तेज से आग के कोयले दहक उठे। यहोवा आकाश में गरजा। सुनिए, यहोवा आकाश में गरजा। यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। सुनिए, गरजा और अपनी वाणी सुनाई, समझ रहे हैं? किसको? अरे हमको, आपको, सब चीज़ों को, क्या आकाश, क्या पृथ्वी, क्या जो कुछ उसमें है, सबको, समझ रहे हैं? वाणी सुनते हैं, कांप जाते हैं, थरथरा जाते हैं। इतनी बड़ी भयानक आवाज़ होती है, जिंदा तो मनुष्य रह ही नहीं सकता है, लेकिन वो कुछ ऐसी अद्भुत महिमामय रहस्यमय बातें करता है जिसमें सब जीवित रहते हैं, ठीक है ना। पर जिसने, चलिए हम और कुछ बातें नहीं बोलेंगे। यशायाह 48 का 13 आयत,
जल्दी से मैं ख़त्म कर रहा हूँ जी। और इसके बाद में आप पूरा पक्का प्रमाण जो मैं वीडियो को दिखाऊंगा आपको, पिता परमेश्वर की वाणी की आवाज़, बिजली बारिश जो दिखाऊंगा, उसको ज़रूर आप लोग सुनना और देखना। तो यशायाह 48 का 13 आयत सुन लेना ध्यान से। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से सब चीज़ को बनाया है, और जब मैं पुकारता हूँ, जब बोलता हूँ, तो वो एक साथ उपस्थित हो जाते हैं, सब के सब। सुन लीजिएगा, भजन 37, भजन अय्यूब 37 अध्याय 2 से इसको 11 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना। ध्यान से सुन लेना जी, कभी नहीं सुनने पाए होगे न सुनोगे, अगर आज आपने मिस कर दिया तो। उसके बोलने का शब्द तो सुनो। किसके? सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह का। उसके बोलने का शब्द तो सुनो, और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु कहो, यहोवा कहो। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। वह अपनी प्रतापी शब्द से गरजता है, प्रतापी शब्द से गरजता है। और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। किसके शब्द से? पिता परमेश्वर यीशु के। समझ रहे हैं? यूं ही नहीं है जो बिजली चमकने लग जाए, बारिश होने लगे, हवा चले, नहीं, वो करता है। सुन लिए, तो उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। वह अपनी प्रतापी शब्द से गरजता है, और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है। सुनिए, और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते, जिनको हम नहीं समझते हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझते भाई। इसीलिए तो बोलते हैं लोग बादल गरज रहा है, बिजली चमक रहा है, बारिश है, लेकिन मनुष्य नहीं समझ रहा है ये कौन गरज रहा है, कौन बिजली चमका रहा है, और कौन बारिश कर रहा है, कौन हवा चला रहा है। समझ रहे हैं? कुछ नास्तिक अनपढ़ महामूर्ख तो कहता है ये सब कुछ ऑटोमेटिक है नहीं? उसको माँ बाप ने जन्म नहीं दिया, ऑटोमेटिक पैदा ले लिया। अब कहाँ से पैदा लिया उसको भी पता नहीं है। हाँ, चलिए, तो जिसको हम नहीं समझते वह तो हिम से कहता है। कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु। पृथ्वी पर गिर, और उसी प्रकार मेह को भी और मूसलाधार वर्षा को भी। कौन? कौन कहता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऐसी आज्ञा देता है। क्या है? आज्ञा देता है, तब होता है ये। वह सब मनुष्य के हाथ पर मुहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। किसको? जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह को पहचानो। और जिसने पहचान लिया, जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, जीवन धन्य हो गया। तभी तो ऐसी अद्भुत बातें सुनने को मिल रहा है हमको, आपको, सबको। समझ रहे हैं? अब कि उसको हम पहचाने। तो जिन्होंने पहचान लिया तो धन्य हो गए, पर जिन्होंने नहीं पहचाना है तो पहचान लो। आज वचन सुन रहे हो तो जान लो, समझ लो, मान लो, पहचान लो कि वही परमेश्वर है, उसके छुआ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। सुन लीजिए आगे, देखिए। तब वन पशु गुफाओं में घुस जाते और अपनी अपनी मादों में रहते हैं। दक्षिण दिशा से बवंडर और उत्तर दिशा से जाड़ा आता है।
परमेश्वर की श्वास की फूंक से बर्फ पड़ती है। बर्फ जो पड़ते हैं कैसे पड़ते हैं? वैज्ञानिक कुछ कहता है, मनुष्य मूर्ख कुछ कहता है, लेकिन यहाँ जो लिखा है वही सत्य है। परमेश्वर की श्वास की फूंक से बर्फ पड़ती है, समझ रहे हैं? और किसी तरीके से नहीं, जो मनुष्य बोलता है, सोचता है, बोलता है। तो परमेश्वर की श्वास की फूंक से बर्फ पड़ती है, तब जलसायों का पाट जम जाता है। जलसायों का पाट जम जाता है, सुन लीजिए। फिर वह घटाओं को भाप से लादता और अपनी बिजली से भरे हुए उजाले का बादल दूर तक फैलाता है। समझ रहे हैं? चलिए हम इसको लास्ट करते हैं। वीडियो हो गए 15-16 मिनट का। यिर्मयाह 25 का 30, योएल 3 का 16 आप घर में पढ़ लेना। अब मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ बंद, ठीक है ना? और आप लोग इसके बाद में जो पक्का प्रमाण, जो गर्जन हुई है, जो बिजली चमकी हुई है, जो बारिश हुई है, इस वचन के अनुसार आपको दूसरे वीडियो में देखने और सुनने को मिलेगा। पूरा सबके सारे वीडियो देख लेना, समझ रहे हैं? जीवन से जाएगा नहीं, ये जीवन को आपको क्या है, पिता परमेश्वर के चरणों में स्थिर रखेगा और आप लोग उससे जीवन पा करके धन्य हो जाओगे और उसकी महिमा करने पाओगे। समझ रहे हैं? तो बंद करता हूँ, वीडियो हो गई बड़े, 17 मिनट होने जा रहा है। तो बस इतना ही कहूँगा कि बाकी जो वीडियो है वो आप लोग ज़रूर देखना, ध्यान से सुनना। और एक बार और फिर से कह देता हूँ कि कोई भी वीडियो हम जो आप लोगों के बीच डालता हूँ वो कोई फेक नहीं होता है, एडिटिंग किया हुआ नहीं होता है, वो सच होता है। ये मेरी ओर से नहीं, पिता परमेश्वर की ओर से होता है। आप लोग खुश रहो, आनंदित रहो, सुरक्षित रहो, भला चंगा रहो। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की।